हाँ जी बेटे, तो कल हमने एक्सरसाइज 9.2 के पहले 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस ए dx। तो अब नीचे जो साइन एक्स माइनस ए है इसको ओपन करेंगे, साइन एक्स कोस ए माइनस कोस एक्स साइन, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा बेटे। इधर हारून, इधर पहले यहां देखो फिर लिखना। तो पहले अगर हम साइन एक्स कोस ए माइनस कोस एक्स साइन ए करेंगे तो उसके बाद ओपन कैसे कर सकते हैं? हाँ, यही चीज अगर ऊपर ओपन हुई होती तो हम अलग अलग कर सकते थे। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस ए को z पुट करूंगा तो dx क्या आ गया मेरे बेटे? dz। x क्या आ गया मेरे बच्चे? z प्लस ए साइन z प्लस ए, साइन x माइनस ए क्या आ गया? z, और dx क्या आ गया मेरे बेटे? dz। साइन z प्लस ए, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? साइन a cos b, सारे बोलो cos a साइन b, साइन a cos b cos a साइन b, और नीचे क्या कर दिया? अलग अलग। कोई डाउट? ये आया cos a इज द कांस्टेंट, cos a dz, cos बाय साइन cot, साइन a कांस्टेंट क्योंकि वेरिएबल कौन है? z, तो z वाला पोर्शन वेरिएबल होगा। कोई डाउट? नो सर। cos a dz का क्या आया मेरे बच्चों? z। cot z का क्या फॉर्मूला क्या होता है? log mod sin x, log mod sin x। भाई इसलिए कहता हूं मैं अपना रिवाइज करो, घर जाके पढ़ो। z की वैल्यू कितनी होगी? x माइनस है, आंसर करिए नोट। नेक्स्ट पार्ट बेटे, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए। तो x प्लस ए को क्या मानेंगे? z, और x क्या हो गया? z माइनस ए, dx क्या हो गया? dz। साइन z माइनस ए बाय साइन z dz। डिटो सॉल्व कर लोगे, जैसे इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगी इसमें किसकी लगेगी? माइनस। अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरे बेटे? माइनस। कोई डाउट? नो सर। 13th का थर्ड पार्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट। अगर हम ऊपर नीचे ओपन कर देते हैं, नीचे वाले का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सेम x प्लस बी को क्या मानेंगे? z। x क्या हो गया? z माइनस बी, dx क्या हो गया? dz। इंटीग्रल x की वैल्यू z माइनस बी प्लस ए बाय साइन z dz। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? थोड़े तरीके से लिख देते हैं ना, माइनस बी प्लस ए में कई बार बच्चा उलझ जाता है, आइडेंटिटी गलत लगा देता है वो। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से लिखो, आइडेंटिटी गलत नहीं लगनी चाहिए। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है मेरे बेटे? कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। अब साइन में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगता है, माइनस है तो माइनस लगता है। कोस उल्टा होता है, अगर प्लस है तो माइनस लगेगा और माइनस है तो प्लस लगेगा। कोस जेड कोस ए माइनस बी माइनस साइन जेड साइन ए माइनस बी। कोई डाउट बेटे? नो सर। सभी बच्चों को समझ आया? यस सर। वही चीज अलग अलग करो। कोस ए माइनस बी तो कांस्टेंट है बाहर, कोट जेड डी जेड, साइन जेड से साइन जेड
कैंसल, साइन ए माइनस बी डी जेड। अरे ठीक है, साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, कॉट जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बेटे, लॉग मॉड साइन जेड, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। करिए, क्या आप सभी को समझ आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? करिए ना। फोर्थ पार्ट, साइन एक्स प्लस ए बाय साइन एक्स माइनस ए। सेम x माइनस ए को जेड पुट कर लेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, जेड प्लस ए। ऊपर पुट करेंगे मेरे बेटे साइन जेड प्लस ए, dx क्या हो गया बेटे, dz, साइन जेड प्लस 2a बाय साइन जेड कोस 2a कोस जेड साइन। ये चीज बेटे हम सीख चुके हैं, अलग अलग करके हो जाएगा क्वेश्चन। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? पक्की बात है, करिए नोट करिए। हो गए बेटे? यस सर। किसी बच्चे को डाउट? चलो अगले दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम पार्ट है थोड़े से, तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आने लायक है। सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे हो, कोई भी बच्चा पेन ना पकड़े। चलिए, 1 बाय साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, पहले प्रोसीजर ये समझेंगे कि क्या करा है, और थोड़ी देर बाद समझेंगे कि क्यों करा है, और फिर उसके बाद ये समझेंगे जो करा है वो सिर्फ वही क्यों करा है, कुछ और क्यों नहीं करा। समझ में आई मेरी बात? चलिए, हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन और जो है ये तो है ही है, अगर मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, मैंने मल्टीप्लाई तो अंदर कर दिया और डिवाइड बाहर कर दिया, कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। क्यों? बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। अगर वेरिएबल होता तो समस्या आती, कॉन्स्टेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यस। अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि इसको इससे साइन से मल्टीप्लाई क्यों करा। इसको मैंने लिख दिया x ऐड कर दिया और x क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ये समझ आ रहा है सभी बच्चों को हम कर क्या रहे हैं? यस सर। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अलग अलग कर लेते हैं। ये साइन ए माइनस बी यहां भी है, तो या तो यहां पे ब्रैकेट लगाओ या साइन ए माइनस बी यहां भी लिखो। साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है बेटे? यस सर। साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल। तो ये रहेगा कोस बाय साइन, कॉट एक्स माइनस ए
जिसका इंटीग्रेशन है log mod sin x माइनस है, cos बाय sin cot x माइनस b, जिसका इंटीग्रेशन आया log mod sin x माइनस b। क्या आप सभी बच्चों को समझ आया? यस सर। पहली बात ये समझ आया कि हमने क्या करा है। यस सर। अब अगली बात कि हमने ये क्यों करा है। हमने sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा, sin a माइनस बी से डिवाइड करा। क्यों करा? क्योंकि नीचे x माइनस a और x माइनस b पड़ा है और हम x ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं कि ये नीचे वाले को कहीं ना कहीं कैंसिल करे, और जो कि बाद में उसने इस फॉर्म में आके फॉर्मूला ओपन करके और कर। अब अगली बात ये आई है कि सर आपने साइन से मल्टीप्लाई करा तो साइन से ही मल्टीप्लाई क्यों करा? इस बात का जवाब अगले पार्ट के बाद देता हूं आपको, अच्छे से क्लियर होएगा। अभी कोई बच्चा नहीं लिखेगा, अगला पार्ट अभी समझेंगे, ठीक है? फिर क्लियर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करना है हमें। बोलना बेटे क्या लिखा है? हाँ जी, cos x माइनस b। फिर वही मिल गया। क्या करेंगे? cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और cos x माइनस बी से डिवाइड। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ आ गई? यस सर। इसको हम लिखेंगे x माइनस बी माइनस एक्स प्लस है। डिट्टो वही चीज है जो पहले करी है। क्या आप सभी बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर। कोई डाउट बेटे? नो सर। नो सर। cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए जी, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसल, sin x माइनस ए से sin x माइनस ए कैंसल। 1 बाय cos a माइनस बी, cos बाय sin क्या आया? cot। cos बाय sin बाय cos कितना आ गया? 10। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, इसके बाद तो हो जाएगा। यस सर जी। ये समझ आया इसमें क्या करा? यस सर। cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर ओपन करा इसको, सॉरी x से ऐड और सब्ट्रैक्ट करे और फिर ओपन करा। क्यों करा? क्योंकि हमें कुछ इस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करना है कि वो उसको पूरे को कहीं ना कहीं काटे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, सर यही क्यों करा? इसमें साइन से मल्टीप्लाई करा, इसमें cos से मल्टीप्लाई करा, क्यों भाई? इसमें cos और इसमें साइन क्यों नहीं करा? अब समझो, साइन कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी ये है कि दोनों अलग अलग ओपन होंगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, अलग अलग ओपन होते हैं। कोस की प्रॉपर्टी है कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, वो सेम सेम बोलते हैं। अगर ये नीचे सेम सेम है, मैंने कोस से मल्टीप्लाई कर देता तो एक जगह क्या आता? कोस एक्स माइनस बी, कोस एक्स माइनस है ना, एक कुछ भी ना कटता, कोस बाय साइन कोट इनटू कोट, और एक जगह दोनों कट जाते हैं। इसमें क्या होता? अगर इसमें साइन से मल्टीप्लाई करता तो साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स कोस एक्स माइनस बी, एक बार दोनों कट जाते हैं और एक बार कोई नहीं कटता। हमने एक ऐसा सिस्टम करा कि जब सेम है, डिनोमिनेटर में कौन है? दोनों सेम है, इधर साइन और कोस, तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से मल्टीप्लाई करो जो अलग अलग ओपन होते हो, साइन के साथ कोस आए, कोस के साथ साइन है, ताकि एक इधर से कट जाए और एक इधर से कट जाए। अगर नीचे दोनों अलग अलग हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोस से, क्योंकि वो सेम सेम आएंगे, एक एक कट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, भी एक साइड तो दोनों कट गए और एक साइड कोई भी नहीं कटा।
3 स्टेप थे, हमने क्या करा, दोनों पार्ट्स में समझ आया, Yes, sir. हमने क्यों करा ये चीज समझ आई, Yes, sir. और तीसरा स्टेप हमने यही क्यों करा ये बात समझ आई। Yes, sir. किसी बच्चे को पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट, No, sir. थोड़ा सा भी डाउट है वो पूछ सकता है। हाँ जी नैन्सी बेटे, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी ऋषिका, क्लियर है देवेश, हाँ जी। कोई डाउट, No. साहिल, लक्ष्य है, Clear. यश, यश, अरुण, मंथन बेटे कोई डाउट, कार्तिक, देवांश, ठीक है जी करिए। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटे ये, Yes, sir. 2 मेथड है इसके, हम इजी वाला करेंगे। Yes, sir. साइन को पुट करेंगे cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। साइन स्क्वायर का रूट कितना आया मेरे बच्चों, साइन, और 1 बाय साइन क्या है बेटे, कोसिकेंट। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन आता है, Yes, sir. क्या था, log mod कोसिकेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव पाई बाय 4 का 0 और माइनस एक्स बाय 2 का माइनस 1 बाय 2, वो किस में आएगा, डिवाइड। क्या आपको समझ आया। Yes, sir. अगला देखिए एक बार, साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या कहता है तुम्हारा दिमाग, 1 by 7 cos. 1 को ऐड करो और 1 को सब्ट्रैक्ट, 1 प्लस साइन एक्स बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स। कोई डाउट किसी बच्चे को, No, sir. ये कट के क्या आ गया, रूट 1 प्लस साइन एक्स। कोई डाउट किसी बच्चे को, No, sir. साइन का cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, अरे कोई डाउट है, No, sir. 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ, कल समझाया था आपको ये, Yes, sir. 2 थीटा है, तो थीटा क्या आएगा मेरे बेटे, आधा आएगा। कोई डाउट बेटे, No, sir. रूट 2 बार, हाँ जी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, Yes, sir. याद रखना इसका डेरिवेटिव करके डिवाइड में करना है, माइनस 1 बाय रूट 2 बार 1 बाय कोस, और कोस का क्या बढ़ेगा मेरे बेटे बाद में, सीकेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ आ गई, Yes, sir. कोई डाउट, No, sir. करिए। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, No, sir. नेक्स्ट देखो 15 का सेकंड पार्ट देखेंगे पहले, सेकंड एक्स बाय ए प्लस बी 10x। चलो सभी बच्चे इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, सेकंड पार्ट है बेटे। ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। कोई डाउट, No, sir. क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ आई। Yes, sir. ऐसे केस में क्या करना है, कोस एक्स का कोफिशिएंट है, साइन एक्स का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, Yes, sir. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर। अब समझिए जी हम क्या करेंगे, dx बाय ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, डिनोमिनेटर को डिवाइड करा। कोई डाउट है, No, sir. और ये चीज आ गई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा।
अब काम तुम कोसिकेंट में करना चाहते हो या सीकेंट में? कोसिकेंट में। तो कोसिकेंट में करने के लिए यहां इसको क्या मानोगे, नीचे साइन आना चाहिए। अरे ठीक है, Yes, sir. साइन के लिए साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। इसको मान लो मैंने साइन थीटा मान लिया, क्या मान लिया? साइन थीटा। अब ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, दिस इज थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और ये क्या आ जाएगा? बी। पाइथागोरस दिस इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर कौन रह गया? बी स्क्वायर, और उसका रूट क्या आया? बी। एक्चुअल में देखा जाए जब ये रेशो होती है तो यहाँ के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या पता यहाँ 2 2 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, रेशो है ना मेरे पास, तो भी 5 से 5 कट गया। अरे ठीक है, तो जो कटा उसको क्या मान लेते हैं हम? के। ये तुमने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में सीखी थी चीज, पहली एक्सरसाइज में तीसरा चौथा क्वेश्चन आता है, वहां पे सिखाते हैं हम ये चीज। आगे अगर ये साइन थीटा हो गया तो कोस थीटा क्या हो गया बेटे? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। कोई डाउट? तो 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx बाय, अब ये कौन है? साइन थीटा कोस एक्स, ये हो गया कोस थीटा साइन एक्स। 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए प्लस बी, कोसिकेंट थीटा प्लस एक्स। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ आ गई? Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग मोड कोसिकेंट थीटा प्लस एक्स माइनस कॉट थीटा प्लस एक्स प्लस में सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? यहां पुट करना पड़ेगा क्या? साइन इनवर्स ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो यहां पुट करो, नहीं तो कई बार क्या लिखते हैं, अब देखो यहां पुट करना थोड़ा अजीब सा लग जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं? वेयर, एक ही बार लिख देते हैं, थीटा इज साइन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी क्लियरिटी होगी कि हमने इस अक्षर के लिए एब्रीविएशन कौन यूज कर रखी है? थीटा। अब अगर यहाँ पुट करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते और ये लिख देते हो तो भी काम बढ़िया चल। क्या आप सबको बात समझ आ गई? किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? पक्की बात है। अब एक सेकंड रुक जाओ बेटे, फर्स्ट पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, और ये नोट नोट इधर मेरे ध्यान दिया, नोट करो बेटे इसको। इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। देखो 1 बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, एक ही बात है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब एक चीज देखना, यहां पे अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू कितनी है? 1, और बी की वैल्यू भी कितनी है? 1। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? रूट 2। 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कोस एक्स। दिस इज कोस पाई बाय 4, दिस इज साइन पाई बाय 4। क्या बन गया? साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो वो क्या हो गया? कोसिकेंट पाई बाय 4 ये बन गया। ठीक है। Yes, sir. अगर इसकी जगह मेरे पास, जैसे कि आप थर्ड पार्ट में चेक करो, क्या लिखा है? 1 बाय अंडर रूट 3 साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स, ये चीज है। Yes, sir. अगर इसको इससे कंपेयर करूं, यहाँ पे a की वैल्यू रूट 3 है और b की वैल्यू कितनी है? 1। कोस एक्स का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, 4 का रूट कितना आया? 2। अरे ठीक है। Yes, sir. 1 बाय 2
साइन एक्स रूट 3/2 Cos X. ये साइन 60 है 30 है। आपने सेकंड में काम करना है कोसेकेंड में, कोसेकेंड में ये साइन कोस π/3 है और ये साइन π/3 है। π/3 मतलब 60 डिट्टो। Same thing. क्या आपको समझ आया? Yes, मैंने जनरल चीज करा दी थी, नोट करिए। 16th क्वेश्चन देखिए बेटे, ये क्वेश्चन है x प्लस 1/x को z पुट करा, इसका डेरिवेटिव ये आ गया बेटे, e की पावर z dz कर लोगे बेटे सॉल्व। Yes, sir. ez प्लस c, कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट देख लो, इकट्ठे लिख लो। log x प्लस 1 माइनस log x बाय x इंटू एक्स प्लस 1। log x प्लस 1 माइनस log x को मान लिया हमने z, इसका डेरिवेटिव क्या आया 1/x प्लस 1 माइनस का 1/x, x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस x माइनस 1। क्या आपको ये बात समझ आई? एलसीएम लिया हमने तो dx by x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का dz। ये क्या आ गया मेरे बेटे, माइनस का dz। z की वैल्यू पुट कर लो, कोई डाउट? करिए नो बेटे। थर्ड पार्ट देखिए, इसके बाद सोचिए इसमें क्या करेंगे। dx by अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स बाय इंटू एक्स, क्या पुट करें ऐसा कि ये सोल्व हो जाए। गैस करो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, 1 माइनस एक्स हो जाए, उससे फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। प्लस माइनस 1 एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट करो तो dx क्या हो गया मेरे बेटे 2 साइन थीटा, साइन थीटा का cos थीटा d थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या आया cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट कितना आया cos थीटा। कौन रह गया d थीटा, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, साइन थीटा क्या हो गया मेरे बेटे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा अंडर रूट, थीटा क्या आया मेरे बेटे। कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट देखिए 6 रूट एक्स का क्या करेंगे, जेड से फायदा क्या होगा, रूट के अंदर है, पहले देखो अंडर रूट के अंदर कौन है 1 माइनस है और 1 प्लस है। 1 माइनस और 1 प्लस ऐसी कौन सी चीज है, कौन से फंक्शन है जो 1 माइनस और 1 प्लस दोनों को सॉल्व कर सकता है, cos थीटा। यानी रूट एक्स क्या आना चाहिए मेरे पास cos थीटा, उसके लिए क्या आएगा x cos थीटा। कोई डाउट? No, sir. dx क्या हो गया मेरे बेटे माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा। ट्राई कर लोगे? Yes, sir. यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है हमारी, ठीक है सभी बच्चे। ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंटीग्रेशन में, सभी बच्चे बड़े ध्यान से करें इस चीज, ठीक है। Yes, sir. थैंक यू।